मैं आज ऐलान करता हूं कि बादल बाबू की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे हम। अब मेरे बेटे को क्षमा कर दें। जैसे आप लोग हिंदुस्तानी सीमा हैदर की सपोर्ट करते हैं, वो क्रिमिनल है, भगोड़ी है। हम इतना प्रेशर डेवलप करेंगे, हम जरूर जेल कराएंगे बादल बाबू को। यहाँ मेरे बेटे की गलती माफ करें। यहाँ पर अगर आप देखें, पाकिस्तान में बादल बाबू अरेस्ट हुआ, कोई बेल नहीं मिली। बादल बाबू को सजा दिलाने के लिए मैं किरदार अदा करूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बचूंगी नहीं। आप लोगों ने सीमा हैदर की सपोर्ट की, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए इलीगली इंडिया में आई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कानून में क्या फर्क है। बादल बाबू जी जो है, उसने इंस्पायरेशन ली सीमा हैदर से। सीमा भगोड़ी को हिंदुस्तान में हीरो बनाया गया। हम पहले ही चीख चीख के कहते थे कि सीमा भगोड़ी को हीरो ना बनाया जाए, एक विलन है, सीमा को लोग फॉलो करेंगे। सीमा को लोगों ने फॉलो किया और बादल बाबू ने फॉलो किया। बादल बाबू एक फेसबुक पे इश्क के वजह से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान अरेस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कानून में क्या फर्क है। वही इश्क सीमा ने किया, वही इश्क जो है वो बादल बाबू ने किया जी। सीमा भी इलीगल तरीके से भारत आई, बादल बाबू भी इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया। अब दोनों कानून में फर्क यह है कि सीमा हैदर जेल में नहीं है, बाहर है, धन धनाती फिर रही है, हिंदुस्तानियों को गालियां दे रही है, और यहां पर बादल बाबू जेल के अंदर है, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता। ये फर्क है। हम चीख के कह रहे हैं कि भाई अपने इदारे आप ठीक करो, पॉलिटिकली जितने भी इन्फ्लुएंस है सीमा हैदर के केस पे वो खत्म करो। वो हिंदुस्तानियों को गालियां दे रही हैं, मोमिन मलिक को गालियां दी, तमाम यूट्यूबर्स को गालियां दी, जितने भी देखने वाले हैं उनको सीमा हैदर गालियां देती है। भाई एक पाकिस्तानी भगोड़ी क्रिमिनल हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानियों को ही गालियां दे रही है और जेल से बाहर है। यह है हिंदुस्तान का कानून। हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। हम हिंदुस्तान की रियासत के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रियासत के वो लोग जो करप्ट हैं, जो नहीं चाहते हैं कोई क्रिमिनल जो है जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, हम वो फर्क आपको बताना चाह रहे हैं। सीमा हैदर जेल के बाहर है और बादल बाबू जेल के अंदर है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम यहां पाकिस्तान से बैठ के हम कहते हैं सीमा हैदर भगोड़ी है, सीमा हैदर क्रिमिनल है, उसको जेल में रहना चाहिए। उसी तरह मैं आज ऐलान करता हूं कि बादल बाबू की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे हम। बादल बाबू एक क्रिमिनल है, बादल बाबू को जेल में ही रहना चाहिए और बादल बाबू जेल में रहेगा। हम बादल बाबू की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आप लोग हिंदुस्तानी सीमा हैदर की सपोर्ट करते हैं, वो क्रिमिनल है, भगोड़ी है, साइमल्टेनियसली उसी तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी बादल बाबू की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जरूर जेल कराएंगे बादल बाबू को। बादल बाबू जेल में जाएगा, जरूर जेल में जाएगा, आप देखेंगे। हम इतना प्रेशर डेवलप करेंगे कि बादल बाबू जल्द जेल में जाएगा। और प्रेशर डेवलप करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी इदारे सही तरह से काम करते हैं। आप देखिएगा, 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी सीमा हैदर का केस अभी तक चालान नहीं हुआ है, चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन 14 दिन 14 डेज में बादल बाबू का केस जो है इन्वेस्टिगेट होकर कोर्ट में चला जाएगा, बादल बाबू जेल में जाएगा। आप देखिएगा, ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कानून में। पाकिस्तान के इदारे सही काम करते हैं। अब आप अंतर देखेंगे, अब आप फर्क देखेंगे कि कैसे इदारे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इदारे कैसे काम करते हैं, जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है। तो भाई हम फिर से कहते हैं कि सीमा हैदर का जो केस है, सीमा हैदर के केस में जो इन्वेस्टिगेशन है, सीमा हैदर के केस में ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये इसने हिंदुस्तान की जगहसाई की है, बिल्कुल बड़ी जगहसाई की है। यहां पर अगर आप देखें, पाकिस्तान में बादल बाबू अरेस्ट हुआ, कोई बेल नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट प्रमा फेसा केस होता है। एक ऐसा बंदा जो मुल्क की सरहद जो है वो क्रॉस करके इलीगली इमिग्रेंट होके वो आता है, उसको बेल मिलती ही नहीं है। ये तो हमने दुनिया में पहला कानून हिंदुस्तान का देखा है कि सीमा हैदर को बेल मिल गई। अजीब सिस्टम है, बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन बादल बाबू को बेल नहीं मिलेगी, मैं आपको अश्योर कराता हूं। बादल बाबू को कोई रियायत नहीं मिलेगी, मैं आपको अश्योर कराता हूं। बादल बाबू जेल जाएगा,
सजा याफ्ता होगा, उसको सजा सुनाई जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और मैं आपसे यह वादा करता हूं, एक सच्चा पाकिस्तानी होते हुए, अगर बादल बाबू को सजा नहीं हुई तो मैं आपको, बादल बाबू को सजा दिलाने के लिए मैं किरदार अदा करूंगा। एक सच्चा मुहब्ब वतन, सच्चा पाकिस्तानी बनते हुए मैं हिंदुस्तानी बादल बाबू को सजा दिलाने में अपना किरदार अदा करूंगा, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट हैं और पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करने का किसी को क्रॉस करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सीमा हैदर की सपोर्ट की, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए इलीगली इंडिया में आई, आप लोगों ने सपोर्ट की, लेकिन हम बादल बाबू की पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कोई बादल बाबू का केस नहीं लड़ेंगे, हम बादल बाबू के अगेंस्ट जाके मामला हम करेंगे, उसको सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। कोई सपोर्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो क्रिमिनल है। यही फर्क मैं आपको बताना चाहता था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। भाई अपने इदारे ठीक करो, सीमा हैदर को जल्दी सजा दिलाओ, सीमा हैदर जल्दी जेल जाना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि इसको रोल मॉडल जो बनाया गया सीमा हैदर को, वो गलत बनाया गया। आपने देखा कि ये बादल बाबू कैसे आ गया, इसकी उसने सीमा को फॉलो किया, सीमा के इश्क को फॉलो किया और पड़ा हुआ है जेल में। इससे बहुत सारे और पैदा होंगे, इसको आप एग्जाम्पल बनाओ, सीमा को जल्दी सजा दिलाएं। बादल बाबू के हवाले से एक दो हमने वीडियो रखी थी, आप लोगों को ये बताया था कि पैकेज हमने रखे थे कि ये इशू क्या है। अब मजीद पाकिस्तान से बादल बाबू के क्या इशू हैं वो भी आपको जल्दी हम दिखाते हैं, जल्दी अनकरीब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल का बटन दबा दें, वीडियो आखिर तक आप जरूर हमारी सारी देखिएगा।